जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आवर्त सारणी से कुल 125 प्रश्न, जो कि NCERT 6 से लेकर 10 तक का जितना भी प्रश्न बन सकता है सारा इस क्वेश्चन में है। और अभी तक जो है, जैसे पिछले 2018 के ग्रुप डी और 19 में जो एग्ज़ाम जितने भी रेलवे का हुआ है, जितना भी सभी में जो है 95+ प्रश्न यहीं से रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और इसमें जो है हम आवर्त सारणी में 125 क्वेश्चन देखेंगे, सभी ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएं। और केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर और बायोलॉजी और ये फिजिक्स सभी का हम नोट्स यानी का जो हम वीडियो बना देंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा 118। आज तक हमें 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें तत्व कितने तत्व है जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो 98 जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और 20 जो है मानव निर्मित पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा लेवोजियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण के लिए तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना और उन समूहों को त्रिक कहा। तो इसने किसने कहा था? तो डोबराइनर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डोबराइनर के त्रिक नियम के अनुसार तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग कितना होता है? तो यानी दोनों द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, इससे हम समझेंगे इसका ट्रिक। जैसे डोबराइनर ने ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक ज्ञात किया था? तो 3 त्रिक ज्ञात किया था। ठीक है, कौन कौन ज्ञात किया था तो वो भी पूछा था, तो उसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन में वो भी दिया हुआ। जैसे निम्नलिखित में से कौन डोबराइनर द्वारा त्रिक में से मतलब एक नहीं है? तो ये नहीं है डी नंबर। बाकी सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों जो है डोबराइनर के त्रिक नियम से है। और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि पिछला 2018 के ग्रुप डी में सीधा डायरेक्ट पूछ लिया था। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, तो इसमें त्रिक कौन आ जाएगा? सोडियम हो जाएगा, या इसी तरह का क्वेश्चन पूछा था, तो इसे अच्छा से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि डोबराइनर के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक। कैसे होगा? डोबराइनर का त्रिक नियम से समझते हैं। जैसे इसमें होगा सोडियम, पोटासियम इसी वर्ग में, आर्सेनिक इसके बाद बिस्मिथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 15, 33, 51 और 83। तो आर्सेनिक जो हो जाएगा 33 में, दोनों का औसत हो जाएगा। ठीक है, इसे 15 और 51 को जोड़ते हैं, 6 और 6, ये दोनों को आधा करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो आर्सेनिक 33 में आ जाता है बीच में, तो आर्सेनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड द्वारा किए गए तत्व के वर्गीकरण में कुल कितने तत्व विद्यमान थे? तो इसका सही आंसर होगा 56 को। ये भी डायरेक्ट इसी तरह से पूछ लिया गया था। अगर आप पिछला एग्जाम दिए होगे तो पता होगा, या नए छात्र हैं तो इससे अच्छा से जान लीजिए। न्यूलैंड्स द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन और थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम में भिन्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम था? तो इसका सही आंसर होगा थोरियम। न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्न में से किसके जैसा दिखता है? इसका सही आंसर होगा तीसरा। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था? इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड्स का ऑक्टेट्स लॉ।
यानी अष्टक नियम। निम्नलिखित में से कौन न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमी को बताता है? तो इसका सही आंसर होगा ये जो है, ये सभी उसके अष्टक नियम को कमी बताता है। जैसे यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू पाया गया, कि प्रकृति में केवल 56 तत्व के ही होने की परिकल्पना है। ये सभी इन्होंने बोला था, जो कि सभी क्या हुआ, तो सभी उनका मतलब कमी हुआ, दोष हुआ। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? तो इसका सही आंसर होगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का पता लगाने के लिए मेंडलीव ने किस तत्वों से बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में गलत को चुनें। रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना गया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। बी है, वर्गीकरण के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया। सी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने मुख्यतः हाइड्रेट और ऑक्साइड बनाया। परमाणु संख्या उनका मुख्य आधार था, ये गलत था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यह किसका सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा मेंडलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों को उनके परमाणु पर द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेंडलीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो इसका सही आंसर होगा गैलियम। डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन भी आया था, यानी इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी को अच्छा से याद करना है, ताकि चूँकि एक एक प्रश्न इसमें जितना भी दिया हुआ है सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेंडलीव को, और आधुनिक आवर्त सारणी कहे तो मोजले को। ठीक है, मोजले आधुनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त और समूह की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 6 और 8। मूल आवर्त में 6 आवर्त और 8 समूह था, जबकि मेंडलीव के आवर्त में सारणी के वर्तमान स्वरूप में टोटल 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया, कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में और असमान गुणों वाले को एक वर्ग में रखा है। ये सभी मेंडलीव के गुण दोष में से एक था। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा मोजले। पिछले क्वेश्चन में बता दिए थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या पर। पहले जो मेंडलीव लोग बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को गुणधर्म उनकी किसका फलन होता है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 7 आवर्त 8 वर्ग। जो नए छात्र है उसको समझा दे कि इस तरह जो होता है लाइनिंग, उसे आवर्त बोला जाता है, और ऊपर से नीचे जो लाइन आता है उसे वर्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक आवर्त सारणी में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? तो इसका सही आंसर होगा कोषों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है? तो इसका सही आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे बोल लेते हैं जैसे कोई तत्व जिसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, जैसे 11 है, सोडियम का 11 होता है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 10 11, यानी एक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहरी कक्षा में जो बचता है। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु के कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है जहाँ n नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2n²। किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 18 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु त्रिज्या से हमें क्या पता चलता है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा
36 pm। सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा घटता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, जबकि ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है। सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार तो बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक धातु के संबंध में सत्य है? तो यह सभी सत्य है। यह इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। यह विद्युत धनात्मक होती है। इसके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। और अधातु में होते हैं लास्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से क्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है? तो ये सभी हो जाएगा धात्विक लक्षण। बाएं से दाएं जाने पर घटता है और परमाणु आकार बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा धातुओं को अधातुओं से। ठीक है। इस तरह का लाइनिंग आएगा। आप यह आवर्त सारणी है, यहाँ पे आपको साइड में दाएं साइड में मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा कौन से तत्व आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उपधातु तत्व। ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु है? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु है। ठीक है। 7 कौन कौन से हैं? तो बेरिलियम हो गया, बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, टेरिलियम, पोलोनियम और एंटीमनी। ये 7 को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु अर्धातु नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा एस्टेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व X, XCl2 तत्व सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और उसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 17। तीनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2r2 है तो यह कौन सा तत्व है? तो 2r2 10 2 12 हो जाएगा। 12 किसका परमाणु क्रमांक है? तो मैग्नीशियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में कुल 2 कोष है और संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक वो 6 होता है, तो इसलिए 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 4 होगा, तो इसलिए बाह्यतम कक्षा में से 4 इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व कौन सा है जिसके परमाणु में कुल 3 कोष है और संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है? तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु अधातु उपधातु की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 91 धातु है, 7 उपधातु है और 20 अधातु है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉक में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 4। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में कुल कितने तत्व उपस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा 13। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में क्रमशः कुल कितने तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा 37 और 40। पी ब्लॉक में 37 तत्व है और डी ब्लॉक में 40 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल गैस के तत्व कितने हैं? तो इसका सही आंसर होगा गैस तत्व जो हो जाएगा 11 गो है। कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने ऐसे तत्व है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2, ब्रोमियम और पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा
ये इसका सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अब समूह 18 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अक्रिय या उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय तत्व की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य समूह का तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग 7a का तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, और संक्रमण तत्व जो है डी ब्लॉक में आता है, ठीक है, तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, तो ये इसको याद रखिएगा। आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 28 को, जो कि एफ ब्लॉक में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा इनके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा एफ ब्लॉक को, एफ ब्लॉक में होता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। परमाणु संख्या 58 से 71 के तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लेंथेनॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 92। लेंथेनॉइड तत्व किस आवर्त में आते हैं? तो इसका आंसर होगा 6ठे आवर्त में। एस और पी ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निरूपक तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व, प्रतिनिधित्व तत्व। 3 में से सभी इसका सही आंसर होगा। आवर्त सारणी की 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चाल्कोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पारा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्का धातु किसे कहा जाता है? तो सिक्का धातु कॉपर, अर्जेंटीनम और औरम, यानी तांबा, सोना और चांदी सभी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सेट चुनें। समूह 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है, समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, और एक्टिनॉइड रेडियोधर्मी तत्व होता है, तो ये सभी सही आंसर होगा। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा धातुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 17। आवर्त सारणी में कमरे से थोड़ा अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से तो कौन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सभी सही है, यानी न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व सीजियम, उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन, उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व हीलियम है, तो ये सभी इसका सही आंसर होगा। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। आवर्त सारणी में न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा किसका है? इसका सही आंसर होगा सीजियम का। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों धात्विक लक्षण विद्युत धनात्मकता क्रम से क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा घटता बढ़ता है, यानी बाएं से दाएं जाने पर और समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण और विद्युत धनात्मकता, ऊपर बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय है? तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन सादृश्यता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के संबंध में गलत को चुने। तो सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है, सामान्यतः ऊपर से नीचे यह घटती है। किसी आवर्त में अक्रिय तत्व का ये सबसे कम होता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में न्यूनतम
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है? तो इसका सही आंसर होगा अक्रिय गैस का। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धी वो किसका है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधातुओं से क्या होती है? तो कम होती है। Fe2+ और Fe3+ में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा Fe3+ का। ठीक है, Fe3+ का विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा, क्योंकि जिसका जो है पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता उतना ही अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, n-2 नेगेटिव और n3 नेगेटिव में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा n⁻⁻1 नेगेटिव, चूँकि जितना अगर नेगेटिव लगा रहे तो वो जितना कम होगा उतना ही अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में अधिकतम और न्यूनतम गलनांक वाला धातु की तरफ क्रमशः कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन और पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 8 और 8। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जल उठता है और इसे पानी में डुबो कर रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फास्फोरस। आवर्त सारणी का सबसे जहरीला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का सबसे पहला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु तत्व कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा लिथियम। निम्न में से किसे नोबेल धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों के युग्म में से कौन उभयधर्मी धातु है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक उभयधर्मी उपधातु है? तो इसका सही आंसर होगा 20 का सही आंसर होगा Sb यानी एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का सबसे गर्म करने पर उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन को। आवर्त सारणी का प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश और डैश आवर्त सारणी का क्रमशः सबसे छोटा और बड़ा आवर्त है? इसका सही आंसर होगा पहला जो कि है सबसे छोटा और छठा सबसे बड़ा आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व समूह के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। सबसे अधिक क्रियाशील वाला धातु और अधातु तत्व क्रमशः कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सीजियम और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, वह तत्व कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा पी ब्लॉक का। जिस उपकोष में जाएगा उसी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे भारी तत्व या धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम घनत्व वाला धातु और अधातु क्रमशः कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ओस्मियम और बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र एक तत्व जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन, जिसका एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। इनमें से कौन सही है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला
तत्व जो है ऑक्सीजन है, और धातु तत्व एल्युमिनियम है, और उपधातु तत्व सिलिकॉन है। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाला धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन यानी हीरा। सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे अधिक संख्या में गैस तत्वों को रखने वाला समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा शून्य समूह। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है, ये असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक ट्राई ब्लीचर है? तो इसका आंसर होगा H2O2 ट्राई ब्लीचर है, सॉरी ड्राई ब्लीचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन तत्व से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है वायुमंडल, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायर में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है? इसका सही आंसर होगा हीलियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। आवर्त सारणी में सबसे अधिक और कम क्वथनांक वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा टंगस्टन और हीलियम। आवर्त सारणी को किस समूह या आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा तीसरा आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में विकर्ण संबंध दिखाता है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस तत्वों के बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंतरिक संक्रमण। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि हम चैप्टर वाइज सभी जो है वीडियो बना दें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।